आपको सारे रास्ते की वीडियोस भी थोड़े थोड़े क्लिप्स इसमें ऐड करते जाऊंगा। टोटल अप्रॉक्सीमेटली हमारा डिस्टेंस रहेगा यहाँ से कोई 120-130 किलोमीटर पीड़ा तक, पीड़ा में चंदरकोट। तो चंदरकोट तक पहुँचते हैं, आपको भी सारा अपना ट्रैवल दिखाते हैं। अभी हम हैं जी नगरोटा रोड पे, ये सामने सारी सिंगल रोड है, इसके बाद हम हाईवे ज्वाइन कर लेंगे। तो उस बाद मोस्टली सारी डबल रोड ही रहेगी। पीड़ा के पास थोड़ा सा एक रोड सिंगल करती है वो पार्ट, बाकी मोस्टली सारी रोड डबल है। आने वाली क्लिप्स में आपको अपने सारे ट्रैवल दिखाते हैं। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं जी, ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो उसके सारे पिलर्स हैं। इस रोड पे अभी हम हैं, इसको बन का कट बोलते हैं। ये सारा का सारा कट बाईपास हो जाएगा और ये पिलर्स की अब हाइट देखो, इतनी ऊंची ऊंची हाइट के पिलर्स हैं। ये सारी की सारी रोड डाइवर्ट होकर निकलेगी। तो ये अभी प्रेजेंट स्टेटस है दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे का, जो कि नगरोटा के बाद जम्मू से आगे ऐसा कुछ स्टेटस है। इसके आगे फिर पीछे पीछे से सड़क निकल है तो उतना हाईवे नहीं जुड़ता, लेकिन ये बीच का एक पैच जो है ये हमारा दिल्ली कटरा हाईवे का, जहाँ पे काफ़ी ऊंचे ऊंचे पिलर्स खड़े हो रहे हैं। हम उधमपुर सिटी पहुंच गए हैं जी। उधमपुर का एक उधमपुर बाईपास से जोड़ने लिए, अगर हमें उधमपुर सिटी के बीच में जाना तो हम वो भी आ सकते हैं, बट इस टाइम सुबह सुबह ट्रैफिक हो जाता है तो बाहर से आओ बेटर रहता है। अब उधमपुर से हम एक राइट टर्न लेंगे टुवर्ड्स चनैनी, फिर चनैनी नाशी टनल लेंगे, टनल भी आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद आगे हम जाएंगे चंदरकोट की तरफ। ये आगे जी उधमपुर का कट, यहाँ से हम राइट लेंगे और अब हम आ गए हैं चनैनी उधमपुर रोड पे। चनैनी से 21 किलोमीटर्स है और उसके आगे हम एक टनल लेंगे, चनैनी नाशी टनल, जो कि चनैनी से शुरू होगी और नाशरी पे एंड हो जाएगी। जब ये यहाँ पे 4 लेन काम चला था तो यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड होती थी, बट अब नेचर की अपनी हीलिंग है, धीरे धीरे पेड़ उगते जा रहे हैं, पहाड़ वापस स्ट्रांग होते जा रहे हैं। किसी टाइम पे यहाँ पे इतने लैंडस्लाइड्स थी कि अगर आपने इस रोड पे आना है तो आपको जाम मिलना ही मिलना है। अब धीरे धीरे वेजिटेशन वापस पहाड़ों पे शुरू हो गई है, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड
इस बार बारिशों में भी उतनी लैंडस्लाइड नहीं हुई यहाँ पे, तो नेचर की अपनी इंजीनियरिंग है, अपने आप को खुद से हील कर रहे हैं। अब हम चनैनी पहुँच गए हैं जी, और हम चनैनी से या तो राइट हो जाए तो पत्नीटॉप आ जाता है, अगर हम सीधा निकल जाएंगे तो चनैनी नाशी टनल आ जाएगी। फुल टोल आएगा, इसका टोल हम पे करते हैं, फिर हम टनल के अंदर एंटर होते हैं, आपको टनल दिखाते हैं। चनैनी ये पॉइंट है, जैसे ही टनल क्रॉस करेंगे तो नाशी आ जाएगा, जिसके नाम पे रोड पूरा टनल का नाम पड़ा है चनैनी नाशी टनल। और कुछ 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है, जो आपका ट्रैवल टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे के आसपास बचाती है। अभी टोल आता है, फिर टनल आती है, आपको दोनों दिखाती है। टनल में एंटर कर गए हैं जी। जो टनल के अप्रॉक्सीमेटली लेंथ है वो अराउंड 9 किलोमीटर के आसपास। पहले इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल हुआ करती थी, बट उसके बाद नवीक टनल बन गई, जो कि बनिहाल श्रीनगर के रास्ते में है। अब वो लॉन्गेस्ट है। पहले ट्रैवल टाइम, इस टनल के कारण ट्रैवल टाइम जो है वो 1.5 से 2 घंटे बचता है, नहीं तो उससे पहले आपको खुद फिर पत्नीटॉप फिर बटोत होते हुए वापस आना पड़ता था। लेकिन जब से ये टनल बनी है तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 30-35 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस भी बचता है, और 1.5 घंटे का इसमें टाइम भी बढ़ता है। टोल है इसका शायद 150 रुपीज़ के आसपास का, बट ठीक है, जितना आपका फ्यूल बचा रहा है उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। के पास हमने छोटी सी ब्रेक ली है जी। आपको टनल का एंट्रेंस, अब तो हमने एग्जिट कर लिया, आपको जो इस साइड से एंट्रेंस आएगी वो दिखेंगे, क्योंकि वापसी हमने फिर ये ऊपर वाले रास्ते जाएंगे, जो पत्नीटॉप की तरफ रास्ता जा रहा है, वापसी हम यहाँ से घूम के जाएंगे। तो अभी टनल की आपको एंट्रेंस दिखाते हैं और फिर बढ़ते हैं जी आगे। ये जी हमने अभी टनल क्रॉस की है और अब हम जा रहे हैं चंदरकोट की तरफ। चंदरकोट वो जगह है जहाँ पे बगलीहार डैम भी है, चिनाब रिवर के ऊपर। तो पहले तो वो पुरानी रोड हुआ करती थी, डैम के बिल्कुल साथ बैठ कर राजमा चावल खाते थे, बट अब चेंज हो गया है। तो अब एक और जगह है जहाँ पे हम राजमा चावल खाएंगे, आपको वो भी दिखाते हैं। बाकी ये कुछ ऐसी सड़क है जी हमारी। ये थोड़ा सा एरिया, अब मोस्टली चनैनी के बाद रोड सिंगल ही रहती है श्रीनगर तक, बीच में कुछ पार्ट्स आ जाते हैं जहाँ पे डबल होगा। रामबन में नया ब्रिज बन गया, वहाँ पे डबल है, और धीरे धीरे सड़क डबल हो जाएगी, सारा काम चल रहा है। बट हाँ, तब तक अगर आपको चनैनी नाशरी के बाद श्रीनगर जाना है तो आपको काफ़ी रोड बनिहाल तक सिंगल मिलेगी, बनिहाल के बाद फिर आगे नवील टनल के बाद सारी रोड श्रीनगर तक डबल। ऐसी ये रोड, इस पे सारा काम चल रहा है, पहाड़ भी कच्चा है, तो यहाँ पर ट्रैफिक स्लो ही चलती है। बारिशों में थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बारिशों में मिट्टी स्लाइड करके। ये भी अब डबल रोड स्टार्ट हो गई है जी। जैसे हमने वो पहाड़ों वाला पैच खत्म किया तो उसके बाद फिर से डबल रोड ही है। मैं सोचा मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने इससे पहले कह दिया था कि रोड सिंगल ही रहेगी, बट बीच बीच में कुछ कुछ जगह डबल रोड आती जाएगी, फिर सिंगल भी आएगी। रामबन रामसू के आगे रोड सिंगल है, चंदरकोट तक रामबन तक रोड डबल भी है। बीच में एक एरिया और आता है रामबन से पहले, जहाँ पे पत्थर काफ़ी गिरते हैं, वो वाला एरिया भी बीच बीच में सिंगल है, बीच में डबल है, बट हाँ ऑल्टरनेट बीच बीच में चलता रहता है। ये जी चंदरकोट में भी अब नई टनल बन गई हुई है। चंदरकोट से जस्ट पहले एक नई टनल बन गई है, जो कि अब हमें डायरेक्टली सारा जो पुराना पीड़ा का एरिया होता था वो बाईपास हो जाएगा, और डायरेक्टली हम चंदरकोट ही बोलेंगे। ये भी जी जो टनल्स हैं ये सारी डबल ट्यूब की टनल्स हैं। डबल ट्यूब मतलब इस साइड से भी ट्रैफिक जा रही है और एक ऑपोजिट साइड के लिए अलग से टनल बनाई गई है। तो 4 लेन टनल हो गई है, शायद कुछ 800-900 मीटर लंबी है टनल है। काफ़ी एरिया ये भी बाईपास कर देती है हमारे ट्रैवल का। बता दो जी, ये सामने नेशनल हाईवे है और यहाँ पे कई सारे ढाबे